महाराज की जय। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके लगने से ब्रेन पर ऐसा झटका लगा, मतलब जीरो लेवल पे गया मैं दोबारा। अब जीरो से दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहा फिर अंदर। अब इसी तरीके से पढ़ाएंगे जब सच्चाई है। पहले अज्ञानता के कारण वैसी सच्चाई मानने बैठे थे कि ये ऐसा हुआ, समाज ऐसा हुआ, समाज सुनकर कुछ बातें सुनकर मान रहे थे, कुछ शास्त्र में से मान रहे थे, कुछ किसी साधु संत से सुन ली वो मान रहे थे, ऐसे ही था ना जी। बाद में कल्पना में जी रहे थे, लेकिन वो सारी झूठी थी। जब वो खंडित हुई, सच्चाई का पता लगा तो जीरो लेवल पे लिए ये तो ऐसा तो है ही नहीं है, तो कुछ हो रहा मतलब। अब जैसे वो है उस तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें धीरे 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 टाइम लगा। बहुत ज़्यादा गहराई का काम है। अगर पूरी सच्चाई आपको मैं आज वर्णन कर दूँ, आप इधर को पिछाड़े पाने के भी नहीं है, बिल्कुल सही बात आप आगे फिर जाने की जरूरत तो रहेगी नहीं। हाँ सब कुछ तो यही है जी। फिर जब आप अरे है सच्चाई है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारा कुछ इसी के अंदर आज ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड इसी के अंदर। जब सारा ब्रह्मांड शरीर के अंदर है तो मंदिर भी तो अंदर ही आता है। ये पिछाड़ा भी अंदर होगा, ये हमारा भी अंदर होगा, ये मंदिर भी अंदर होगा, सारा कुछ अंदर होगा। इसीलिए साधु लोग सब पढ़ो में चले जाए कि भाई दुनियादारी से अलग। साधु तो असली तो जो साधु थे पहले जो जी, वो बस्ती में जो आते वो किसी का उद्धार करने के लिए आते जंगल में से। अपना बैठे वहीं से अपना तप कर रहे, जब उनके अंदर लहरावा थी अपनी तपस्या की, या कोई दुखी आत्मा को या भगवान से प्रार्थना कर रहा, तो फिर ईश्वर उनको प्रेरणा दे देता किसी का उद्धार, कोई दुखी आ कोई उसके द्वारा एक अपना जाने वहाँ उसका उद्धार करके चल गया, फिर वापस वहीं चले जाते, फिर वहीं अपने स्थान चले जाते। और जंगल के अंदर तपने के बाद आप बस्ती में आएगा, फिर निर्मल रहना वो भी बड़ा पूर्णता जबिया वाली। जंगल में जब तक हम बैठे जब भी अधूरे हैं। अच्छा जी। जंगल में हजारों साल तक पाया मैं पिछले कम से कम 2-3 जन्म मेरे अभी याद है। पिछले कहाँ से मैं मुझे तपस्या करता है लगातार। ये भी बीच में किसी और चले गए, रास्ते में चले गए या किसी और चले गए, लगातार संत रूप में साधु रूप में तप करते करते 2-3 जन्म मेरे आना। वैसे मेरा जन्म है इसका 10वां, लगातार साधु बने गए। पहले जंगल के अंदर ही है अभी तक, जंगल के बाद अभी यहाँ से आए बस्ती में। बस्ती में आया भी अगर जंगल जैसा वो रखूँगा अपना, वैसे ही सारा को समझूंगा जैसे जंगल के अंदर बैठ कर समझ रहा था, तब पूर्णता तब अगला स्टेप मिला, तब अपनी रास्ता खुला। अगर कहीं मार्क है क्या, क्योंकि तो यहाँ माया काम करी नहीं पूरा, माया जंगल में कम कराएगी, यहाँ ज़्यादा कराएगी काम। तो अगर यहाँ से कहीं बह गया बस बह गया, फिर जीरो लेवल बहेगा, फिर पहले से स्टार्ट। अच्छा, वहीं सारी खंडक हो जाता है, जितना कमा रखा जितने जन्म का करे सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, पूरे 10 के 10-12 जन्म जितने भी सारे सब समाप्त जी, जीरो से पे करने पड़ा मुझे दोबारा। अच्छा जी, इसलिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत पड़ा। बहुत कड़ा काम है ये। तो ये तो गृहस्थ में भी जो कमाते रहे खंडित करते रहे, गृहस्थियों को तो ऐसी जगह नहीं। गृहस्थ में तो आप अच्छे भी कर्म कर रहे, बुरे भी कर रहे, अच्छे भी कर रहे, बुरे भी कर रहे। नहीं, जैसे स्टार्टिंग से जो चलता चलता जा रहा जी, वो कर्म तो करे ही है ना जी। कर्म तो और कर उसके दिमाग में आ भी गई, सोच भी रहा हो कि मुझे परमार्थ पे जाना है और मुक्ति मार्ग पे जाना, तो वो गृहस्थ में रह करके भी पॉजिटिव करता जा रहा कर्मों को अपने, और उसके बीच बीच में फिर भी उसके साथ ऐसी घटना घटा है कि वो खंडित होता उसका कर्म। मतलब मान लिया कोई चोरी का काम कर देना, कोई डॉक्टर डाल देना, कोई कुछ कर लेना, या किसी के गलत संपर्क में जाना, या कुछ और ऐसी तरह की हमारा जो हमने निश्चय कर लिया, जो संकल्प लिया वो हमारा कमजोर होगा। जब हमारा कमजोर होगा वो टूटता है। अगर हम उसको दृढ़ निश्चय करता और ईश्वर से यही मंगा भी हमारे को कंप्लीट करने की शक्ति दो, तो आपका पूरा होगा। जब पूरा होगा आप उसको बढ़ाने की जरूरत, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये तो बढ़ते चले जाएंगे ऐसे। वैसे ये तो बात है जी, बंदा कितनी कोशिश कर ले, अगर वहाँ से सहारा ना मिले तो काम है बड़ी मुश्किल। हाँ, यहाँ बिना जब भी तो कहेगा बिना गुरु से ज्ञान नहीं, बिना गुरु से ज्ञान नहीं, और बिना सतगुरु से मुक्ति मोक्ष नहीं। गुरु से ज्ञान मिल जाएगा, गुरु जो लोग हैं आपको मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर ले सकते,
मुक्ति मोक्ष के मार्ग को सिर्फ सतगुरु कैटेगरी की जो संत है वही लेंगे, और ये बिरले ही होना है, ये नहीं कि उंदन नहीं। ब्रह्मांड के अंदर 4 गुप्त रहा, 4 प्रकट रूप में रहा, 8 आत्म शक्ति वाले संत जिसको सतगुरु आप कह सका, 24 घंटे उपलब्ध है जब तक ये चराचर है। हाँ, 24 घंटे उपलब्ध है, एक चला गया उसके बाद दूसरा आ जाएगा। ये मृत्यु लोक में जी या ब्रह्मांड में जी? पहले तो यही मृत्यु लोक के अंदर, मृत्यु लोक में जी 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 इसी पृथ्वी की बात कर रहे हैं जी लोग, तो बहुत दूर का विस्तार है इसका। जी जी ऐसी मतलब पृथ्वी की बात कर रहे हैं। इस पृथ्वी के ऊपर 4 तो श्रेय रूप में रहेंगे मतलब 24 घंटे, जी और 4 अदृश्य रूप में रहेंगे जंगल में, कैसे को इनका डेरा जंगल में, 4 का बस्ती में, ये 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। जी अब वो कहीं भी रहा, कहीं भी रहो लगवा था। जैसे एक का उम्र पूरी होगी, जाने का टाइम आ गया, उसकी जगह उससे जाने से पहले दूसरा आ जाएगा उसकी जगह, उसके बाद फिर तीसरा आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। पद खाली नहीं रहेगा। 1 सेकंड वास्ता भी खाली मिल जाए, 1 सेकंड के लिए भी। पहले तुम कहते कभी कभी आया फिर लाइव नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा। 4 तो मौजूद रखने होगा। जो वे 4 है वे सतगुरु कैटेगरी हाँ, की। वो इसी कैटेगरी का तो ये खाली नहीं कहूँगा। और ये बिना ज्ञान के मगर क्या आप तो नए गुरु ही कह रहे हो, अगर मतलब वो तो कोई बात नहीं, तो उससे कोई दोष थोड़ी है। आप मान के किसी सतगुरु को अगर गुरु कह रहे उसमें दोष कुछ भी नहीं, उसमें क्या दोष है? नहीं, जिससे सतगुरु की प्राप्ति हो रही है उसका ज्ञान अपने आप ही हो जा, उससे तो ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो तो कोई गुरु तो वहाँ कहेंगे ना जहाँ उस लेवल में ज्ञान नहीं है। मैं जब सतगुरु कैटेगरी में पहुँच गया तो अपना भी ज्ञान हो जाएगा जी। हाँ जी। सिस्टम है तो चैन। अब आप मान लो कोई विनती करे आप किसी के लिए, पुजारी विनती कर रहा है या अपने आप खुद कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा विनती को मानना है हमारा। सारी विनतियाँ सभी की कभी स्वीकार नहीं होती, और सारी निष्फल भी नहीं स्वीकार नहीं हो तो। तो वे भी जो है वहाँ भी उनकी कोई ऐसी ड्यूटी करते हैं, उन्हें भी अब पहले जांच पड़ताल कर लेंगे नहीं, सब तो कोई भी जांच पड़ताल का ही करा जी, ऐसा हाँ, कोई yes. नहीं करता। कोई अनजान आदमी आ गया, कुछ भी बोल रहा है, उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर दी, उसको देख कर टाइम लगा फिर करा, नहीं तो वहाँ से लताड़ लगाई फिर। हाँ, बार बार मुकदमे लेकर आ जाइए तो। नहीं, चलो किस आदमी के लिए लेकर आइए। हाँ, ये पता नहीं भाई कौन है कौन नहीं आपको। हाँ, कितने आदमी के पूरे काम करे, क्या करे, उसके लिए अगर रिक्वेस्ट कर दी उससे पहले मालूम लगाई ना लताड़। हाँ जी एक का इसलिए साधु कहते हैं ना, काफी सेवा करी, फलाने की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, उसका बेटा बाहर हो गया, सेवा करी, उसकी रिक्वेस्ट कर करी गए और संतान फिर वचन वो कई बार मान लेना। ईश्वरीय जो शक्ति है प्राकृतिक जी, वो संता के जो वचन श्रद्धा से जो बोल रहे हैं उसको फिर अगर वो सही संता है उसको फिर मान भी लेना, उसको सिरे चढ़ा जाएगा। लेकिन उसमें कर्म तो कट जाता है जिनका संता भाई। हाँ जी उसके क्या वे कैसे कहते भी तो नहीं कर्म कब घटागा? अगर आप हटकर का काम कर रहे हैं, ये काम करना जरूरी, अच्छा अच्छा जब जरूरी शब्द आ जाएगा फिर कर्म में घटागा, फिर आपके इसमें घट जाएगा। अगर जरूरी नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ, मान्य होगी ठीक है, नहीं होगी जब भी ठीक है। तो अलग अलग तरीके है ना काम करने का, एक पूरा थोड़ी है काम करना। हाँ जी हाँ जी कई बार ऐसे केस फंस गया, कोई जरूरी रिक्वेस्ट करनी पड़ती, वो तो जरूरी है, तो जरूरी है। हाँ जी अरे ये इस तरह के कामों में तो सबको को आजमाते भी रहते होंगे, तो मान सकती है। अजमावा जी कई बार जो आज तो खैर ऐसे संत कम परसेंट में लगे, पहले पुराने टाइम में जरूर थे, वहाँ भी संतों की अज्ञानता के कारण संत के ऊपर जो संत शब्द एक ऐसा, इसको अज्ञानता में ले सकते हैं। जिसके पास अज्ञानता वो संत कैटेगरी मानेगा नहीं, कहने तो आप चाहे मेरे को संत कह लो, वो लगवा दो। गाड़ी की तो बात है। कहना तो हाँ, योगी भी कह रहे हैं, लोग अपने को पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हाँ जी साधु बोलूँ जहाँ तक जी 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 संत या कुछ और साधु भी कोई छोटा सा जो साधु साधु साधना करने वाला, जो कुछ साध गया, कुछ साधना करने की कोशिश कर रहा है, उसको साधु हो। जी। साधन जो साधनरत है, जी 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 साधन करने के लिए तत्पर वही साधु हो। या जिसने कुछ साधु साधना कर ली, साध लिया, अपनी इंद्रियां साध ली, कुछ साध लिया, उसका उसी को साधु कर। तो संतान की कैटेगरी ऐसी है जी, लग लो अज्ञानता के कारण कुछ संतों को, जैसे साधुओं को किसी ने बोल दिया जी ऐसे ये काम करना, ये कुछ करना, वो अपनी तब बल से करके दिखा देंगे उसको, उससे धार्मिकता तो खैर यहाँ बढ़ागी जरूर कि खाना साधु ने ऐसे ऐसे कर दिया, लेकिन उसके कर्म में से कटेगा अपने साधु को, वहाँ मार खा जाएगा। ऐसे ही हमारे बोल के अपने तब कर्म जमा करने का किसी उसके अंदर एक
कैटेगरी होगा, ऑर्डर बोलना उसको, अलग अलग वो जमा करने होगा। अब जैसे 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 धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं, मतलब वहाँ के कुछ सिस्टम वहाँ भी, जब आपके पास इतने ऑर्डर मौजूद हो गए जी तो आपके पास एक ईश्वर के समान की कैटेगरी हो जाएगी, समानता हो जाएगी। अच्छा और मुक्ति मोक्ष का तो अब तक विषय है ही है। तो जैसे जो जो काम ईश्वर या नाम की कोई शक्ति है वो कर सका, ऐसे ऐसे आप कर सका। तो उसके अंदर अज्ञानता के कारण कई साधु उसको खो दें, और एक एक ऑर्डर के अंदर ऐसा जो अनचाहे काम कर सका, हम कुछ भी